हेलो दोस्तों, आज से 1 साल पहले शाहरुख खान की डोंकी मूवी लॉन्च हुआ था, जो असल में एक रियल जिंदगी में आधारित है। मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे कुछ लोग अपना देश इंडिया को छोड़कर लंदन जा रहे हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि लंदन तो जाना है, लेकिन बाय एयर की रास्ते से नहीं बल्कि रोड की रास्ते से। हालांकि ये कोई मजाक बातें नहीं, क्योंकि आपको अगर इंडिया से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़े तो आप कैसे भी जा सकते हो, बाइक से, ट्रेन से या प्लेन से। अगर ये सारी सुविधाएं बंद भी हो जाए तो आप कैसे भी करके अपना घर तो चले जाएंगे, जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था। ये तो अपने देश के अंदर हो सकती है, लेकिन एक देश से दूसरे देश जाना, वो भी पैदल, ये करना बहुत ही बड़ा मुश्किल हो सकती है। क्योंकि रास्ते में आपको भूख लग सकती है। अगर आप जंगल के रास्ते से होके जा रहे हो तो शायद कोई जानवर का खतरा या आपका तबीयत खराब हो सकती है, आपके साथ कुछ भी हो सकती है। क्या उन लोगों को ये पता नहीं था कि ये रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक है, या जानबूझकर इस रास्ते को वो अपनाए? स्टोरी स्टार्ट होती है ईयर 1995। इंडिया के एक छोटा सा गांव लालटू, जो पंजाब में स्थित है, यहाँ से कुछ लोग लंदन जाने की सोचते हैं ताकि वो वहाँ जाकर एक अच्छी नौकरी कर सके या अपने परिवार को पैसा भेज सके। इन आदमी का सिर्फ एक ही सपना था, वो है लंदन जाने का। लेकिन पैसा और उम्र कम होने की वजह से उन्हें वीजा नहीं मिलती है। लेकिन वो हार नहीं मानते और एक वीजा एजेंट के पास जाके उसे रिक्वेस्ट करते हैं लंदन जाने की। लेकिन वो एजेंट उनका उम्र कम होने की वजह से उन्हें मना कर देती है। लेकिन वो थोड़ा बहुत सोचने के बाद फिर वो राजी हो जाती है। लेकिन वो एजेंट काफी पैसा की डिमांड करती है और कैसे भी करके उन आदमी उस एजेंट को सारे पैसा दे देते हैं। लेकिन एक को डॉक्टर बनाना होगा, एक को फॉरेनर से शादी कराना होगा और एक को रेसलर बनाना होगा। तभी वहाँ पर एक न्यू आदमी का एंट्री होती है, जो एक सोल्जर था। सभी मिलकर उस एजेंट के पास जाती है, लेकिन वो एजेंट सारे पैसा लेकर वो भाग जाती है। लेकिन उनके पास एक और ऑप्शन भी होती है, उन्हें एक एग्जाम में क्वालिफाई करना होगा ताकि उनका स्टूडेंट वीजा बन सके। इनके हिसाब से सभी वो एग्जाम देते हैं, लेकिन उस एग्जाम में केवल एक ही आदमी क्वालिफाई करती है, बाकी सब नहीं। जो आदमी एग्जाम में क्वालिफाई करती है उसे तो वीजा मिल जाती है, बाकी के लोग उन्हें कैसे भी करके लंदन तो जाना ही था। लेकिन उन सभी एक ही प्रोसेस को अपनाते हैं, वो है डोंकी प्रोसेस। दरअसल डोंकी एक पंजाबी वर्ड है, जो अवैध तरीके से एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से तीसरे देश ऐसे करके जाना है, वो भी बाय रोड। फिर वो चलना शुरू कर देते हैं। करीब 1 महीने के बाद वो लंदन पहुंच जाते हैं। ये था स्टोरी डोंकी मूवी का। लेकिन रियलिटी में लोग डोंकी प्रोसेस को अपनाकर कितना लोग का जान जा रही है। गुजरात की एक फैमिली अमेरिका जाने की सपना देख रहा था ताकि वो वहां जाकर अपना बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सके, ताकि वो वहां जाकर एक बिजनेस खोल सके। इस सपने को लेकर वो फैमिली अमेरिका जाने की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन वीजा ना मिलने के कारण वो एक वीजा एजेंट के पास जाते हैं। एजेंट मान भी जाती है, लेकिन उसके बदले उन्हें कुछ लाख पैसा चार्ज करती है। वो फैमिली उस एजेंट को सारे पैसा दे भी देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि इंडिया से डायरेक्ट अमेरिका नहीं, बल्कि इंडिया से यूएस कनाडा बॉर्डर के पास आपको छोड़ देंगे और बाकी का सफर आपको पैदल चलना होगा। प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो दूसरे देश पहुंच भी गए थे और चलना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन 19 जनवरी 2022 कनाडियन ऑथोराइज ने मीडिया को बताया कि इमर्सन टाउन के पास 4 आदमी का लाश पड़ा है। थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि उन 4 आदमी में से एक जो 39 ईयर की जगदीश पटेल, उनके साथ 30 ईयर की ओल्ड उनका वाइफ वैशाली बीन, साथ में उनका 11 ईयर ओल्ड की डॉटर विहंगी एंड 3 ईयर ओल्ड उनका सन धार्मिक, जो वहाँ पे मरा पड़ा था। रिसर्च का मानना है कि जिस जगह पर उनका डेथ हुआ है वहाँ पे -35 डिग्री सेल्सियस ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से शायद उनका डेथ हुआ होगा। रियलिटी में डोंकी प्रोसेस इतना ज्यादा खतरनाक है कि आपको रास्ते में जंगल, जंगल के साथ नदी या फिर बर्फीले पहाड़ या समुद्र, इन सारे रास्ते को पार करके एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, इन सभी को पार करके जाना है, जो एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट का काम है। आपको क्या लगता है, ये फैमिली इंडिया को छोड़कर अमेरिका जाने का डिसीजन सही था या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अभी रिसेंटली पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर कुलदीप सिंह दिहाली एक फैमिली से मिले, जो डोंकी प्रोसेस से दूसरे देश जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उनको हार्ट अटैक आ जाती है, जिसकी वजह से उनका वहीं पे डेथ हो जाती है। एक आदमी जिनका नाम जितेंद्र और उनके ग्रुप, वो भी डोंकी प्रोसेस से अमेरिका जाना चाहते थे। उनका सिर्फ एक ही गोल था, एनी कॉस्ट मुझे अमेरिका जाना है।
उसके लिए वो चलना भी शुरू कर दिए। उनका रियल जर्नी स्टार्ट होती है यूकाडूर से, जहाँ से वो जंगल, नदी एंड समुद्र के रास्ते से होके चले। उनका कई दिन तक ये सफर चलता रहा। खाने में उनके पास सिर्फ बिस्किट ही था। इसे एक वीक तक सिर्फ बिस्किट खा के ही चलते रहे। रास्ते में ठग उनके कपड़े, फोन या चप्पल ये सारे लूट लिए। मजबूरी से उन्हें नंगे पैर चलना पड़ा, वो भी ठंड के मौसम में। कितना खतरनाक तरीके को अपना रहे हैं। अगर उस ठंड की वजह से उन सभी का डेथ हो जाता, जैसे जगदीश पटेल और उनके फैमिली के साथ हुआ, ठीक ऐसे ही भूल हरियाणा के लोग भी कर रही है। जितने भी हरियाणा के लोग वो डॉक्टर या आर्मी में ज्वाइन करने का सपना को छोड़ के गुजरात और पंजाब की तरफ वो भी डोंकी रूट को अपना रहे हैं। अगर आप डोंकी प्रोसेस से अमेरिका की देश पहुंच भी गए तो आपको इस बॉर्डर को पार करना होगा। अपने आप में एक बहुत ज्यादा चैलेंज का काम है। हर साल इस टंकी प्रोसेस को अपनाकर कितने लोगों का जान जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2022 97,000 इंडियंस इलीगली एंट्री करते हैं यूएस के बॉर्डर के पास, जिसके लिए अमेरिकन अथॉरिटीज ने उन्हें अरेस्ट भी किए। अप्रैल के महीने में 32 ईयर की एक और जिनका नाम काइथा, जो हरियाणा से बिलोंग करती है, उनका डेथ हो जाती है क्योंकि वो भी डंकी रूट को अपना रहे थे। दोस्तों, ये डोंकी वाला वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।